हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह का और लगभग 6:30-7 बज रहे थे। आज इनको शहडोल जाना था तो आज थोड़ा सी सुबह जल्दी हो गई, मतलब कंपेयर टू अनदर डेज। आज 6 बजे उठ गई थी और फिर इनके लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया, चाय वाय बनाई और बाहर आ गई थी। अच्छा लग रहा था बारिश का मौसम। और मतलब छत से ही देखने में मज़ा आती है बारिश यार। जब जाना पड़ता है ना बाहर तब बहुत बेकार लगता है, क्योंकि बारिश में वो गीले गीले कपड़े भीगते हुए और फिर ऑफिस वगैरह जाना, वो सबसे बेकार टाइम रहता था। मतलब ये जाते हैं पर मेरे को याद आता है मेरा टाइम कि यार मैं भी जाती थी ऐसे। तब लगता था यार थोड़ी देर के लिए तो बारिश रुक जाए, उसके बाद फिर होती रहे तो चलेगा। तो आज इनको शहडोल निकलना है और ये लोग मानते नहीं है यार। मतलब पता है शहडोल वाले रूट पे भी पुल आया हुआ है और सब कुछ है, लेकिन कंसीडर ही नहीं करते कोई प्रॉब्लम है यार। मतलब वर्चुअली मीटिंग भी तो की जा सकती है, बट नहीं। मतलब आपको जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान नहीं करोगे तब तक तो आप बॉस कहलाओगे नहीं। तो खैर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, परेशान तो करते ही हैं यार। मतलब दूसरे की प्रॉब्लम समझने का बहुत कम ही ऐसे वो होते हैं जो समझ पाते हैं, अदरवाइज़ परेशान तो करते हैं। तो फिर ये निकल गए थे सुबह और जैसे ही ये निकले तो फिर मैं बाकी के काम में लग गई थी। पेटू सो रहा था और मुझे वही डर लग रहा था कि सुबह मैं जल्दी उठी हूँ तो वो भी ना उठ जाए पीछे से। तो थोड़ी देर मैं उसके पास जाके वापस लेट गई थी कि उसको सुला दूँ फिर से। और वो एक बार और फिर सोता है ना तो फिर वो अच्छे से सोता है। फिर 10 बजे तक वो सोया रहा दोबारा आराम से। तो मेरी थोड़ा बहुत पढ़ाई भी हो गई। फिर उसके बाद किचन के बाकी काम शुरू हो गए। फिर थोड़ा सा चावल रखा था तो चावल फ्राई करके सब लोग खा लिए थे और सबका नाश्ता हो गया था। चाय वाय पी हम लोगों ने दोबारा। फिर उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट हुआ और भैया अपने दादू के साथ फिर बाहर बारिश के मज़े ले रहे थे। वो पता है एक दिन वो था ना अपना बट सावित्री, तब उसकी दादी ने बोल दिया कि आज बड़ा बरसात हो रही है। तो अब वो जब भी बारिश होती है तो वो कहता है कि बड़ा बरसात हो रही है, चलो अपन बड़ा बरसात देखने जाते हैं। तो उसकी रोज़ ही अब बड़ा बरसात होती है, वो सबको यही बताते हैं बड़ा बरसात हो रही है, चलो देख के आते हैं अपन। बच्चों को कोई ना कोई बहाना चाहिए बस यहाँ से बाहर जाने का। और वो पूरे टाइम ही मतलब बाहर घूमता रहता है। फिर थोड़ा सा काम छोड़ दिया था मैंने कि जाके पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद वापस आके मैंने कंटिन्यू किया। और तो फिर उसके बाद दोपहर में भी मन तो नहीं लग रहा था मेरा, पर थोड़ा सा बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। और मन इसलिए नहीं कर रहा था कि पता नहीं यार क्या कैसा हो रहा है, बार बार रिपीटेशन में सर्दी हो रही है। और वो सर्दी में एकदम नाक और सिर भारी नहीं होता, एकदम अजीब सा लगता है बार बार छींकना और वो करना। उसके कारण पता है बहुत परेशान हो रही थी मैं। पर ठीक है, वो पता है मुझे आई ड्रॉप की प्रॉब्लम हो रही है शायद। वो ड्रॉप जो है ना उसके कारण मुझे बैक टू बैक सर्दी हो रही है उसको डालने से। अब उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उस ड्रॉप से मेरी आँख पूरी तरह से ठीक हो गई है। और डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि अभी 1 हफ्ते और कंटिन्यू करो। उन्होंने तो 1 महीने का बोला था, बट मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ड्रॉप उन्होंने बोला या तो चेंज कर देते हैं या फिर 1 हफ्ते और कर लो, उसके बाद बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा दिन और है ना, फिर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और आप लोग बताना क्या कैसा पढ़ रहे हो। देखो आज मैंने कोशिश की थी कि आज कुछ कुछ पढ़ने का। देखो पंचवर्षीय योजना है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो भूल जाती है ना। और संचार, लीडरशिप, मैनेजमेंट में मतलब डेफिनेशन वगैरह बहुत भूलती है यार, कितना भी पढ़ो भूल जाती है। मतलब सबको ही भूलती है। और मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, पता है। मैंने मतलब सडनली आप पूछ लो कि किस पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम आया था तो बन तो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ की भूल भी जाता है कई बार, नहीं याद रहता। बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं कई बार एमसीक्यूज़ के। खैर अभी अभी बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कराई है। मतलब केजीएस में भी राम सर ने एक वीडियो लिया पंचवर्षीय योजना का, आज मैं देख रही थी। और क्योंकि मैंने आज सुबह वो रिवाइज़ किया तो फिर मैंने सोचा इसके वीडियो देख के क्वेश्चन कर लेती हूँ तो पता चल जाएगा कि मुझे याद है कि नहीं है। और फिर विनर्स पे तो लिया ही है ना, विनर्स पे शायद 5-6 क्लासेस ले ली हैं इसकी। तो विनर्स का मैंने पूरा तो नहीं देखा था, एक लेक्चर देखा और कोशिश करी कि पूरा देखूं, बट आज तो नहीं हो पाया। अब देखती हूँ मैं उसको रात में या कल करूँगी। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में ही पढ़ाई होती है।
तो आज मेरा टारगेट वही था कि पंचवर्षीय योजना करूँ मैनेजमेंट में, और सीडीपी में अभी मेरा अधिगम चल रहा है। क्योंकि अधिगम इसलिए चल रहा है क्योंकि अधिगम में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी सबसे बड़ी बात है एमसीक्यूज़ उसी के चल रहे हैं। देखो मैं क्या करती हूँ, जिस टॉपिक का एमसीक्यूज़ चल रहा है ना उसी की थ्योरी पढ़ती हूँ, ताकि वो दोनों चीज़ें वर्थफुल रहें। जैसे आप सिर्फ एमसीक्यूज़ देख रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे, तो कोई काम का नहीं। अगर आप उसकी थ्योरी भी पढ़ रहे हो और एमसीक्यूज़ देख रहे हो, तो थोड़ा सा आपका जो ब्रेन है ना वो कनेक्ट कर पाता है कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था और ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो उसको आप कॉपी में फिर नोट करते हो। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा लिंक करके पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और अभी इस टाइम पे जस्ट मैं जब बैठी थी ना, तब मैं पंचवर्षीय योजना ही रिकॉल कर रही थी, और उसके साथ साथ कोशिश कर रही थी कि पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं एक बार देख लूँ, तो पता चल जाएगा मुझे। देखो जिनके पास ज़्यादा टाइम है ना, वो हर सब्जेक्ट में ये अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आप पोषण स्वास्थ्य में उठा लो, एक यूनिट कोई सी भी पढ़ो और आप उसी का एमसीक्यूज़ का वीडियो देख लो। क्योंकि अब यूट्यूब पे हर कोचिंग वाले एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे हैं, तो आपको हर टॉपिक के भी वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। थ्योरी आप अपनी कॉपी से करो, उसको सर्च करो यूट्यूब पे, उसके एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो स्ट्रेटजी तो यही है, और ये बेस्ट भी है, पता है, क्योंकि आपका थ्योरी भी हो जाएगा, और थ्योरी के बाद आप या तो नेक्स्ट डे लगाओ आप उसके क्वेश्चन, तो आपको दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा, और थोड़ा सा आपके ब्रेन में ताज़ा रहेगा कि हाँ यार कल पढ़ा था, उसके बाद भी भूल गई यार मैं, तो आप उसको फिर से पढ़ने बैठ जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा ये करना चाहिए, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। देखो मेरे पास तो कम टाइम है ना, और अभी थोड़ा सा कुछ दिनों से तबीयत के चलते कम बैठ रही थी, तो मेरी आदत भी छूट गई, पता है। मैं बहुत ज़्यादा बैठ भी नहीं पा रही, मतलब मैं एक लंबी सिटिंग 4 घंटे तक की लेने लगी थी एक बार में मतलब कि वैसे ही कि आप लगभग आधे घंटे पढ़े, 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, 1 घंटे पढ़े, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस टाइप का कर करके। बट मैं लगातार एटलीस्ट 3 घंटे तो बैठ जाती थी, है ना। लेकिन अभी पता है कुछ दिनों का ब्रेक ऐसा लगा कि मेरी सिटिंग भी कम हो गई। अब मैं मतलब एक साथ 1 घंटे भी बैठती हूँ तो मेरे को मतलब सिर दर्द, हाथ पैर सब सब दुखने लगता है। मतलब वो कुल मिला के वो वही है कि आपकी आदत छूट जाती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखो मैं 2 सब्जेक्ट के लिए ऐसा कर रही हूँ कि हाँ कोशिश कर रही हूँ कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लूँ, है ना। और पोषण स्वास्थ्य में अलग से थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए कि वो उसका मतलब पढ़ा है और लगभग नंबर आ रहे हैं उसमें, ठीक नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं पर ठीक आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं अलग से थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ अभी। हाँ सीडीपी और मैनेजमेंट में नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थ्योरी भी पढूं और एमसीक्यूज़ भी देखूँ, है ना। और रही बात योजनाएं और आपकी धाराएं, अधिनियम, है ना, ये सारी चीज़ें, तो यार ये भूलता बहुत ज़्यादा है यार। मतलब आप इसको कितना भी पढ़ो ये भूलता है, तो इसको ना हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ कि सारी योजनाएं एक बार नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद में आईसीएमआर रिपोर्ट और योजनाएं मैं तब याद करूँगी। क्यों? क्योंकि वो आपको ना भूलती बहुत ज़्यादा है यार। तो इससे अच्छा है कि बाकी चीज़ें आप अच्छे से कर लो, आपके पास डेटा तो पूरा है ना, तब आप इसको फिर ना मतलब आपका ब्रेन भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपके पास काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा कि 40 डेज़ रिमेनिंग, 30 डेज़ रिमेनिंग। आपका ऑटोमेटिक मतलब प्रेशर जो रहेगा ना, उसके कारण आपका ना पढ़ने में मन भी लगेगा। अभी जितने भी लोग मतलब सो के पढ़ाई कर रहे हैं, डिले कर करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो सब लोग एक्टिव हो जाएंगे, इवन मी। तो मैं भी अब बहुत मतलब बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा भी बहुत ब्रेक्स लग रहे हैं, और बहुत मतलब लूज़ पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छे से नहीं हो रही है जैसी होती है। बीच बीच में बहुत अच्छे से पढ़ने लगी थी यार मैं, लेकिन बात वही है ना कि मतलब थोड़ा सा ब्रेक लगते हैं तो पढ़ाई से फिर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं अपन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस कंटिन्यू करते हैं। और बेटू की सोने के बाद मैं थोड़ा देर बैठी थी, फिर सो गई थी यार, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं सो गई थी। और फिर शाम की चाय पी करके फ्रेश होके दोबारा स्टार्ट किया था पढ़ाई। तो शाम को थोड़ा सा बच्चे वगैरह आ जाते हैं, इसके साथ खेलने तो मिल जाता है, बट बेटू कई बार सपोर्ट नहीं करता। आज जैसे कि आई थी एक बेटी नीचे से इसको खिलाने के लिए, लेकिन भैया आज हमारे चिड़चिड़ कर रहे थे, नहीं उसको कोई सामान छूने ही नहीं दे रहा था। बोलता मम्मा आप ले लो, आप ले लो, नहीं छूना, नहीं बिल्कुल नहीं छूना, मेरे सामान मत छूना, ऐसा करते हैं कई बार बच्चे। उसको कहता है जाओ यहाँ से, मेरे घर से। तो भैया ने उसको फाइनली भगा दिया और बैठा था, और मुझसे कहता है चलो अब अपन दोनों खेलेंगे। तो
ठीक है, अब ऐसी ही पढ़ाई होती है यार बच्चों के साथ में, अब क्या करेंगे अपन।